श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्त कण्ठावरोधनविधौ अस्मरणं कुतस्ते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक अकारण कल्य सापहारक परात परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन भगवान श्री कृष्ण के जुगल चरणों में दास गणेश का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादनी शक्ति जगत जननी जगत बंदनी भास्वरी जगदीश्वरी भगवती वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी के जुगल चरणार बिंदों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं वंदन। समुपस्थित भगवत गण भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों एवं जूम ऐप के माध्यम से भगवत कथा का रसास्वाद प्रतिदिन गुरु चरण की कृपा से करने वाले गुरु भाइयों को मेरा सत सत नमन। श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश से पहले श्रीमद् भागवत की महिमा हम जानने का प्रयास करते हैं। जब तक हम किसी की महिमा को नहीं जानते हैं तब तक उनसे प्रेम नहीं होता है। उनसे प्रेम करने के लिए सबसे पहले उनकी महिमा उनका महत्व उनकी बड़ाई उनकी कृतियों को हम जान पाते हैं। जब तक हम उनकी कृतियों को उनके कार्यों को उनकी उपलब्धियों को हम नहीं जानते हैं तब तक उनके प्रति अगाध प्रेम हो नहीं सकता है। बाबा तुलसीदास ने भी कहा है, जाने बिनु न
होत परतीति बिनु परतीति, होत नहीं प्रीति, यही जानई सोई देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तो सबसे पहले हम भगवान नारायण के वांगमयी स्वरूप श्रीमद् भागवत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, भगवतः नारायणस्य इदम स्वरूपम श्रीमद् भागवतम अस्ति। भगवान श्री नारायण का शब्दमयी प्रतिकृति, शब्दमयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण है। कली काल में भगवान के स्थान पर उनकी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के समान ही फलदायक है। उनकी आराधना, उनकी भक्ति, उनका बंधन, उनका अभिनंदन हर प्रकार से फल देने वाला है। तेने 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 अयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह सामान्य पुराण नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण का विग्रह स्वरूप है। इसमें शब्दमयी शक्ति, शब्दमयी वांगमयी रूप है। वाचिक स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का ही है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवतः प्रोक्तम, भगवतः नारायण से प्रोक्तम, भगवान श्री नारायण के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो पुराण कहा गया है वही श्रीमद् भागवत पुराण है। अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवतः चरित्रम, भगवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, भगवान श्री कृष्ण का जीवन वृत्तांत, भगवान श्री कृष्ण के कार्यों का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों का उद्धार किया, इसका वर्णन जिस महापुराण में है वही पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। भगवत्या श्री राधाया गुप्तम चरित्रम यस्मिन् तद भागवतम, भगवत्या राधाया, भगवती श्री राधा का जो गुप्त चरित्र है, गोपनीय चरित्र है, जिसके बारे में योगी लोगों को भी ज्ञान नहीं हो पाता है, वह चरित्र जिस और वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा जिस महापुराण में है वह महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। इनके बारे में कहा गया है, भाष्यते सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः, वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरात्। भागवत में 4 अक्षर है, भा ग व त। भाष्य है, भाष्यते सर्वलोकेषु, सर्वलोकेषु भाष्यते, सभी लोकों में जिसका प्रकाश है। वेद, उपनिषद, पुराण आदि जितने भी शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों का निष्कर्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। गीयते नारदादि भी, नारद आदि जितने भी ऋषि, महर्षि, महापुरुष वे अहर्निश श्रीमद् भागवत की कथा का गान करते रहते हैं। वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में जिनकी कथा का वर्णन मिलता है। और जो भागवत का पहला अक्षर भा, भासते सर्वलोकेषु, भाव ने प्रकाश, ज्ञान, गीयते नारदादि भी, गकार ज्ञानवाचक, बकार वैराग्य, वैराग्य प्रदान करने वाला। भक्ति के बाद ज्ञान और ज्ञान के बाद वैराग्य। सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि में तो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों ही प्रसिद्ध थे, लेकिन इस कलिकाल में पहले भगवत भक्ति के बाद ज्ञान, और ज्ञान के बाद वैराग्य, और वैराग्य के बाद मुक्ति। तरंती भव सागरात, अनेक दृष्टांत मिले हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने वाले जितने भी अच्छे या बुरे लोग हुए हैं,
सबों का उद्धार हुआ है। अच्छे लोगों का भी उद्धार हुआ है, भगवान के भक्तों का तो उद्धार हुआ ही है। जो भूल से भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण या दर्शन या बंदन करते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। भा कीर्ति वाचक शब्द गकार ज्ञान वाचक, भा कीर्ति वाचक शब्द गकार ज्ञान वाचक, वकार वैराग्य दश्चैव सकार संस्कृति तारका। भा कीर्तिवाचक, ग ज्ञानवाचक, व वैराग्य देने वाला, और त संसार से उद्धार करने वाला। ये जो चार अक्षर हैं, ये कलिकाल में भक्त और अभक्त दोनों का उद्धार करने वाले हैं। यह महापुराण है। ऐसे तो पुराण के 5 लक्षण हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और ऋषि महर्षि राजाओं के वंशों का वर्णन जिसमें है वह पुराण कहलाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसके 5 लक्षण नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च अख्यान पोषण मुत्तय मन्वंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये जो 10 लक्षण हैं, सर्ग, विसर्ग, अस्थान, पोषण, उत्तय, मनवंतर, इस कथा और निरोध, निरोध के बाद मुक्ति, आश्रय, ये जो 10 लक्षण है श्रीमद् भागवत महापुराण है। और 10 लक्षण होने के कारण बाकी सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण का उच्चतम स्थान है, क्योंकि इस कली काल में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वोपरि है। भगवान का नाम लेना, भगवान का दर्शन करना, भगवान के बारे में सोचना, मन से, वचन से अथवा बिना सोचे हुए भी भूल बस भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो गया, भूल बस भी हम भगवान की कथा सुन लेते हैं, तो संसार से उद्धार निश्चित है। बहुत सारे दृष्टांत हैं जिसमें भक्तों का भी उद्धार हुआ है। और से भी जिन लोगों ने भगवान के नाम का कीर्तन कर लिया, वह संसार रूपी सागर से पार कर गया। उन्हें भगवान का जो मुक्ति लोक है, भगवान के चरणों में उनको स्थान मिल गया। अब इस भागवत की महिमा के बारे में हम तो जान चुके हैं कि भागवत कथा इस कलिकाल में पापों का नाश करने वाला है। अनेक प्रकार के पापी लोग भी इस संसार से पार कर चुके हैं, और जो भक्त हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या है। अब हम इस कथा में प्रवेश करना शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषियों की एक सभा हुई थी, और उस सभा में सभी ऋषि पहुंचे हुए हैं। तो इनके बारे में बताने से पहले सबसे पहले तो हम भगवान का स्मरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूप, सत चित आनंद, सत चित आनंद, ये तीनों रूप जिसका है वही सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान श्री नारायण हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, वे भक्तों के तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाले हैं। तीनों प्रकार के ताप, दैविक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप, इन तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का सत-चित और आनंद स्वरूप का ध्यान जो करते हैं वे संसार रूपी सागर से पार कर जाते हैं।
वे मोहबस भी इस संसार में फंसते नहीं हैं, उनका उद्धार हो जाता है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी का उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था कि बाल्यकाल में ही उन्हें भगवान के प्रति भक्ति की भावना जग गई। वे संसार से विरक्त होकर के घर द्वार का त्याग करके घर से निकल पड़े प्रभु के चिंतन में। पिता महर्षि द्वैपायन व्यास जी पुत्र को जाते देखकर पुत्र वत्सलता के कारण भाव विह्वल हो गए और पुत्र के पीछे दौड़े। हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, मुझको छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम्हारा हमने उपनयन संस्कार भी नहीं किया, क्योंकि वेदादि शास्त्र के अध्ययन से पहले उपनयन संस्कार जरूरी है। पहले मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार करता, उसके बाद वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कराता, लेकिन तुम कहाँ भागे जा रहे हो। सुखदेव जी आगे चले जा रहे हैं, उनके पिताजी पीछे से दौड़ते हुए जा रहे हैं। उनकी ऐसी स्थिति देख करके वृक्षों ने सुखदेव जी के ओर से उत्तर दिया, हे मुनि महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, हम लोग तो जड़ हैं, अज्ञानी हैं, अधिक समझते नहीं हैं, फिर भी हम लोगों को अपने फल के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। हर साल मुझ में फल लगते हैं और वे सारे फल टूट करके चले जाते हैं, कभी हम फल के गिरने पर दुखी नहीं होते, और आप तो ज्ञानी होते हुए भी पुत्र के निकल जाने से दुखी हो रहे हैं। इस तरह ये जो आपके पुत्र हैं वे सर्वज्ञानी हैं, विरक्त हैं, भगवान के प्रति उनकी अटूट निष्ठा है, ऐसे महामुनि सुखदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात वृक्ष लोग भी सुखदेव मुनि को प्रणाम कर रहे हैं। इसके बाद व्यास जी लौट जाते हैं। वृक्षों के समझाने पर व्यास जी लौट जाते हैं अपने आश्रम और अपनी दैनिक दिनचर्या में लग जाते हैं। आगे नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषियों की एक सभा है। ऋषि महर्षि सौनक जी महर्षि सूत जी को आसन पर बिठाते हैं, आदर सहित उनकी पूजा करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि हे महर्षि सूत जी, आप इस कली काल में जीवों के उद्धार के लिए कुछ उपाय बताइए। जगत कल्याण विषयक प्रश्न के पूछे जाने पर महात्मा लोग काफी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महात्मा लोगों का प्रश्न अपने लिए होता नहीं है, विश्व कल्याण के लिए होता है। तो विश्व कल्याण कारक प्रश्नों को सुन करके महर्षि सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। तो सनक जी प्रश्न करते हैं, श्रेयसाम यत श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम बदधुना। महर्षि सौनक जी सूत जी को प्रणाम करके नतमस्तक चंदन बंदन अभिनंदन करके उनसे प्रश्न करते हैं कि हे महामुनि, आप तो ज्ञानी हैं, करोड़ों सूर्य की भांति आपका ज्ञान रूप प्रकाश दिग दिगंत को प्रकाशित करता रहता है। इस कली काल में मनुष्यों को सबसे अधिक पवित्र करने वाला जो सहज साधन है, वह साधन हमें बतलावें, जिस साधन के माध्यम से हमें कृष्ण के चरणों में प्रीति हो, कृष्ण में भक्ति हो। ऐसा यदि कोई साधन है तो हमें बता दें, क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम पर्यक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम
पर्यच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखों को देने वाला है, अर्थात भौतिक वस्तुओं को हम चिंतामणि से प्राप्त कर लेते हैं। सुरद्रुह जो कल्प वृक्ष हैं, उनसे हम स्वर्ग आदि साधनों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब गुरु खुश होते हैं तो वैसा चीज प्रदान कर देते हैं जो चीज वैकुंठ से भी दुर्लभ है, अर्थात योगियों से भी दुर्लभ वैकुंठ जाने का मार्ग बतला देते हैं। इसलिए हे सुखदेव जी, आपको हम लोग प्रणाम करते हैं और हमें वैसा कोई साधन बतावें जिससे कलिकाल के सभी जीवों का भगवान के चरणों में प्रेम हो और उनके चरणों में प्रेम करके अपना सभी जीव उद्धार कर सके। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तबे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम। महर्षि सौनक जी के प्रश्न को सुनकर बहुत खुश होते हैं महामुनि सुखदेव जी, और महर्षि सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं इस कली काल में कलयुग रूपी व्याल, कलयुग रूपी सांप के त्रास से यह संसार बहुत परेशान है। संसार की जो यह परेशानी है वह परेशानी दूर होगी, लेकिन किससे होगी? श्रीमद् भागवत शास्त्र से। श्रीमद् भागवत शास्त्र के श्रवण से ही कलयुग में काल व्याल के पास में बंधे हुए लोगों को मुक्ति मिलेगी। और वह भागवत शास्त्र कलयुग में प्राप्त कहाँ होगा? तो कलौ कीरेन भाषितम। महर्षि सुखदेव मुनि ने परीक्षित को जो भागवत शास्त्र का श्रवण कराया, वही भागवत शास्त्र इस कलयुग में भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम करने में समर्थ है। एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्ध्य न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम सदा भागवतम लभेत। इससे बढ़कर कोई दूसरा सहज साधन नहीं है। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है, जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है, तभी भागवत का श्रवण करने का मौका मिलता है। और जब तक पुण्यों का उदय नहीं होता है, तब तक हम भागवत के श्रवण से, भागवत के पठन से और भागवत के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। संजोग बस जब सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत कथा का श्रवण कराने के लिए बैठे थे, तो चारों ओर चर्चा हो गई कि महामुनि सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। देवलोक में भी हाहाकार मच गया। वहां से देवता लोग सुधा कुंभ लेकर के, जहां पर गंगा तीर में भगवत कथा हो रही थी, सुखदेव मुनि परीक्षित को सुनाने जा रहे थे, वहां पर देवता लोग सुधा कुंभ को लेकर पहुंच गए। उनके मन में तो यह विचार था कि भगवान सुखदेव मुनि से हम भागवत कथा ले लेंगे और बदले में सुधा कुंभ दे करके, क्योंकि अमृत कलश उनको देंगे और उनको समझाएंगे कि अमृत का पान कर लेने के बाद परीक्षित महाराज अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। और चूंकि मृत्यु का भय सन्निकट है, सप्ताह में उनकी मृत्यु होने वाली है, सांप डसेगा, वे मर जाएंगे। तो अमर होने की लालसा में सुखदेव मुनि जरूर अमृत कलश के बदले में भागवत कथा हम लोगों को प्रदान कर देंगे। सुखम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधाम पर्यक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। देवता लोग तो आए, सबसे पहले सुखदेव महामुनि को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, और उसके बाद कहते हैं, क्या कहते हैं? पर्यक्षस्व सुधा कथाम सुधाम, कथाम सुधाम पर्यक्षस्व, मुझे कथामृत प्रदान करें बदले में अमृत कलश लेकर के। इस प्रकार सुखदेव मुनि, लेकिन आप कथा सुनने के उद्देश्य से नहीं आए, बल्कि
आप विनिमय के ख्याल से व्यापारिक बुद्धि लेकर आए हैं। तो व्यापारिक बुद्धि वालों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना उचित नहीं है, क्योंकि व्यापारिक बुद्धि वाले भागवत कथा के श्रवण के अधिकारी नहीं है। को सुधा को कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्य तदा देवान जात। महामुनि सुखदेव जी ने काफी विचार किया और देवताओं से कहा कि कहाँ तुम्हारा कलश, अमृत का कलश, और कहाँ यह कथामृत। तुम्हारा जो अमृत का कलश है वह कांच है, और यह जो श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत है यह तो महान बेशकीमती मणि है। इसके बदले में तुम अमृत कलश लेकर के कथामृत लेना चाह रहे हो, यह संभव नहीं है। हे देवता लोग, अपनी व्यापारिक बुद्धि को समेट करके वापस जाइए। इस प्रकार देवता लोग अपमानित होते हैं सुखदेव मुनि से, और अपमानित होकर के सत्य लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि देखिए, सुखदेव मुनि ने हमें डांट कर भगा दिया, हमें श्रीमद् भागवत कथा का अधिकारी नहीं समझा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया, हे देवलोग, अधिक दिनों की बात नहीं है, 1 सप्ताह की बात है। महामुनि सुखदेव कथा सुनाएंगे, और उस कथा श्रवण का परिणाम परीक्षित के ऊपर क्या होता है, उस परिणाम को जान लेने के बाद ही हम आगे इसके बारे में सोचेंगे। राज्यो मोक्षम तथा दीक्षा